अपने भाई सारा अभी जो भी भाई हैं, जो भी गरीब नौजवान साथी हैं, मदद कर रहे हैं। हमारे राहुल जी तो मोदी जी को पल पल में जवाब दे रहे हैं, पल पल में जवाब दे रहा है। अरे यार अभी क्या आप लग रहा है लोगों को आपको? पता नहीं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है धार्मिक अच्छा, धार्मिक राजनीति का। धार्मिक राजनीति चल रही है, वो एक अलग मुद्दा है। जी जी। धर्म लोग अपने अपने हिसाब से अपना मान टिप्पणी भी किया था शाम का मुख्यमंत्री जो भी कर रहे हो, लेकिन हमारा एक मानना है कि हम सब इंसान है पहली चीज तो। जी जी और दूसरा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पहली प्राथमिकता हमारे लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जी। चाहे गरीब का बच्चा चाहे अमीर, उसको पहले शिक्षा से उसको वंचित नहीं होने देना चाहिए, और शिक्षा एक जैसी हो। जैसे मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारा मेन कहने का मतलब है, मैं इंजीनियर हूँ, तो कहने का मतलब है अगर हर बच्चा एजुकेशन लेगा, अगर इंडिया में मान लो जॉब हर आदमी नहीं मिल सकता है, लेकिन वो फॉरेन में कंट्री में जॉब लेगा, अगर उस लेवल की एजुकेशन होगी, प्राइमरी में पढ़ा के मिड डे मील खिला के कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था बड़ी पूरी ध्वस्त कर दिया उन्होंने। जैसे हरियाणा में उन्होंने क्या किया, प्राइवेट स्कूल में अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये हर बच्चे को मिलेगा, और गवर्नमेंट हाँ, और गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। तो 3-4 साल बाद जब गवर्नमेंट बोलेगी भैया हमारे पास पैसा आपको देने को नहीं है, तो गरीब आदमी क्या करे, वो सोचेगा गवर्नमेंट में जाऊँ, तब गवर्नमेंट के बैक डोर से स्कूल बंद हो चुके होंगे। इनका पूरा जो देश में इनका चल रहा है, बेचने का निजीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, इनका मेन मुद्दा है अदानी अंबानी को बैकडोर से सारी प्रॉपर्टी। जैसे यूपी इलेक्शन 2000 जो भी पिछला था 22 में, हाँ 22 में, अगर वो इलेक्शन नहीं होता तो किसान बिल जो आ रहा था लोगों को पता नहीं है। हरियाणा पंजाब किसान एक्टिव रहते हो, बड़े किसान हैं, उनको पता है इस बिल में क्या खामियां थी, तो इस बिल को उन्होंने वापस लेने की मजबूरी इसलिए बन गई कि अगर वो बिल वापस नहीं लेंगे तो यूपी इलेक्शन हार जाएंगे 2022 का, फिर 2024 हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सत्यपाल मलिक जी इनके खुद के गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने सीधे बताया कि अडानी के वेयर हाउस हर जगह बन चुके हैं इंडिया भर में, उनका पूरा प्लानिंग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, तो बैंकें भी प्राइवेटीकरण हो जाएंगी, और जितना पैसा है तो ये पैसा सारा बैंक वाले ही किसान को देंगे, तो किसान अपनी ज़मीन में खुद नौकर बन के काम करेंगे। इनकी पूरी व्यवस्था चल रही है। चूँकि रेलवे के एक आदमी मुझे मिला, उसने बताया कि जो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई है, एक्चुअल उसका डिज़ाइन 16 डिब्बे का था, लेकिन उन्होंने 100 से ज़्यादा ट्रेन चलाने का वादा किया तो उसको 8 डिब्बों में डिवाइड कर दिया। बहुत सारा बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, देखे आप बुलेट ट्रेन में कहीं कुछ नहीं आने। पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये किया कि जो कांग्रेस के दौर में सीनियर सिटीजन को 40% जो भी उनका कंसेशन रहता था बेचारों का, और टिकट मिल जाता था, ये उसको आगे ख़त्म कर दिए। भाई हर गरीब आदमी टिकट नहीं करा सकता है, लेकिन उसको 40% कंसेशन मिल गया, तो 60+ आदमी के पास पैसा नहीं होता है, तो थोड़ा कंसेशन मिल गया। अगर कहीं जाना तो ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा होता है, थोड़ा आदमी के लिए वैल्यूएबल होता है, सिटीजन हाँ सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो 60 के बाद आज के ज़माने में ऐसा हो गया, हर घर की कहानी है, बच्चे अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि हमारे अगर असली भगवान है तो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने रात दिन की नींद हराम करके अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। कोई हिंदुस्तान कोई किसी धर्म का आदमी हो, तो पहले हमें अपनी माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, पहले हमारे भगवान वही हैं। बाकी ये जो बनाए गए ये हमारे भगवान, ठीक आस्था है, आप पूजा कीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को इलेक्शन के दौर में आपको नहीं लाना चाहिए। धर्म की राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। आपको बेसिक नीड आपके आज ज़रूरत, जो आदमी हर आदमी उस चीज़ों से परेशान है। आज अगर आदमी को मेडिकल और एजुकेशन 2 चीज़ें फ्री हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो देश के कोई आदमी को किसी कुछ देने की फ्री जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल और एजुकेशन में आदमी बर्बाद हो जाता है, वो किसी धर्म का आदमी हो। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले गए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। केजरीवाल जी देखिए IIT इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर, तो मैं उनकी वैल्यू समझ रहा हूँ। उन्होंने जो काम किए हैं उनको केवल बेवकूफ़ बना के उनको फंसाया जा रहा है। तो मुफ्त की रबड़ियाँ बांटना बंद कर दो भाई। इनकी बीजेपी पिछले 28-30 साल से गुजरात में, मैं गुजरात में भी रहा हूँ, तो गुजरात में इनकी सरकार भी घाटे में चल रही है। दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री देने के बाद भी फायदे में कैसे चल रही है, चूँकि करप्शन नहीं है। अगर देश में जो इन्होंने बताया कि सरकार आते ही SIT गठित किया, बोला काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान में मिनिस्टरों के पास इतना काला धन है, मान लीजिए हम एक आम आदमी हैं, हम कल मिनिस्टर बन जाते हैं, तो यार हमारे पास अरबों रुपये कहाँ से आ जाएगा। आज बीजेपी या किसी भी गवर्नमेंट के लोग प्राइवेटाइजेशन या बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये सब देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा करना चाहते हैं। भाई मान लीजिए मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा खुद बड़ा हॉस्पिटल बना है, आज सब ठेके उठ रहा है, हर आदमी को पता है, ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है। डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया, बोला हमको इतना करोड़ साल में चाहिए, आदमी मारो जिंदा रखो, जैसे करना करो। आप क्या कहना, कहाँ से हैं आप? जय हिंद, मैं नदीम मुनीर, मैं दिल्ली से आया हूँ। रायबरेली राहुल गांधी जी के प्रचार के लिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ में चला था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, और इस पर मैं जो गाने वगैरह लिखा था मैंने उनको सुनाया था। राहुल गांधी बहुत मुतासिर होते, खुश हुए थे जी। क्या काम, क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, कारण क्या? कारण यही है कि जो बीजेपी का राज 10 साल रहा, कुछ अच्छा लगा? अच्छा कुछ नहीं लगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट लगा, झूठे जुमले, झूठे वादे। क्या झूठे जुमला, थोड़ा 2-3 बता दीजिए। झूठ के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ झूठा है। तो 2-3 15 लाख। अच्छा 15 लाख वो तो अमित शाह बोल दिया जो जुमला है, तो सबका जुमला को उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जुमला है। दूसरा सारी बातें जुमला हो गई। बता दीजिए। और 2 करोड़ नौकरी। हाँ जी,
और देश में 2014 के बाद में जब सरकार बनी हुई थी जी जी तो ये सरकार क्या मुद्दा लेके आई थी, मैं सबका विकास करूंगा, सबको रोजगार दूंगा, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाने। अब ये क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई विकास का नारा नहीं है। मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहा हूँ। ये हमारा वीरांगा फूलन देवी जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो लोग समर्थन करने के लिए आए कि मतलब इन लोगों ने इस देश को 30 साल पीछे धकेल दिया। सिर्फ झूठ बोलने का इन्होंने सर्टिफिकेट बांट रहे। 10 साल के अंदर में 10 साल के अंदर 30 साल देश के 2,05,000 करोड़ रुपया पीछे कर्जा हो गया। बोला पीछे चले गया, बोलता 20 में गुरु बन गया, 20 में डंडा। कहाँ दिखाई देगा? घर में देखो जो बच्चे जिसके पढ़े लिखे बैठे, मैं बता देता हूँ, मैं जिसके घर में बच्चे आज पढ़े लिखे, उस माँ बाप ने मेहनत की कमाई करके अपने बच्चों को शिक्षित किया, उसने खून पसीने से पैसा कमाया, बच्चों को पढ़ाया। वो बच्चे क्या पकौड़ा बनाएंगे, मछली बेचेंगे या रिक्शा चलाएंगे? भाई उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? 69,000 का जो अभी घोटाला हुआ शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर, और बच्चों के ऊपर 68,000 बच्चों के ऊपर लाठियों और डंडों के साथ पिटाई हो रही, पुलिस मार रही। अरे उनका हक 27% आरक्षण उसको दे दो, उनको क्यों छीन लिया? जिसका मेरी खुद की 2 बहुएं हैं, एक आधा नंबर से वो फेल हो गई और 68,000 रुपये अगर घोटाला नहीं होता तो वो टीचर बन जानी थी आज। तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूँ। राहुल गांधी ईमानदार हैं और ये बीजेपी पार्टी के जितने ने समाज को गुमराह करके सत्ता 2024 की फिर कब्जा करना चाहते हैं। इस बार फिर से गारंटी वादा कर रहे हैं, तो आपका भरोसा नहीं? मैं कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, देश की जनता नहीं कर रही है, युवा नहीं कर रहा, महिलाएं नहीं कर रही है, बच्चे नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। ये सब झूठा है, झूठ का सम्मान की जहाँ बात करते हैं, इस पर क्या बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ किसका नारा था? डिजिटल इंडिया किसका था? मेक इन इंडिया किसका था? स्मार्ट सिटी किसका था? बुलेट ट्रेन किसका था? 15 लाख रुपया खाते में किसका था? 2 करोड़ नौकरियां किसने दी? धरातल पर कुछ क्या है? आप मीडिया वाले हो, आपसे बेहतर कौन जानता है, बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बोला नारी सशक्तिकरण की बात की, और नारियों की जैसे महिलाओं का सम्मान पर मैडम है, महिलाओं का सम्मान मणिपुर में मैडम ने देखा क्या महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी वाले हमारे जो राज्य में महिलाओं को बहुत सम्मान मिला। जी नहीं, बीजेपी के राज्य में आज तक कहीं भी सम्मान नहीं मिला, चाहे पुलिस थाना में ले लो, चाहे मणिपुर के ले लो, चाहे अन्य राज्यों में ले लो, कहीं भी ले लो। मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, राजस्थान? हाँ जी, बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है वहाँ, आ चुकी है, लेकिन उनका मुद्दा तो हेरा फेरी करी है। लेकिन सरकार उन्होंने राजस्थान में किसी ने वोट नहीं दिए, हेरा फेरी से इन्होंने 420 कही है। जब मशीन आपने चेक करी, मशीन अगर चेक कर लो, आम आदमी से आप बात कर लो, वोट कांग्रेस को दिया और कांग्रेस को देंगे। और राहुल जी को ही चाहिए, चाहे रायबरेली ले लो और चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे। मैडम आप एक महिला हैं, पहले जो बीजेपी के कुछ नेताओं लोग भी बयान दिया अमित शाह, पहले 12 बजे रात में महिला नहीं निकलती थी, 6 बजे के बाद, लेकिन आज हमारे राज्य में 12 बजे रात में भी महिला निकलती है बाहर, चाहे सोने पहन के भी। ऐसी बात नहीं है, महिला तो पहले भी निकलती और अभी भी निकले, लेकिन अब सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। मेन तो एक यही है, क्योंकि सरकार ये बीजेपी के होने के कारण हर एक घर में और एक महिला का डर बैठा हुआ है कि जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, और वो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आम जनता का भला चाहती है, और बीजेपी की सरकार होने के कारण मतलब कहीं सुनाई नहीं होती है। अच्छा, कांग्रेस ने 5 योजना गारंटी के बाद के नारी, उसमें एक गारंटी भी है नारी मणिपुर में, पूरी भरोसा कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो आज तक जो वादा किया है जी जी वो निभाया भी है। हम कार्यकर्ता भी ये बात गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है, हम कांग्रेस ही है। हम भी अगर जनता का काम करते नहीं तो हम गारंटी के साथ ये बात वो बताते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। तो महिलाओं का तो हमारा पूरा विश्वास है कांग्रेस पे, और विश्वास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस आएगी, राहुल जी आएंगे, और हमें उम्मीद भी है। बीजेपी वाला क्यों बोलता है 400 पार? बीजेपी सरकार तो बोल रही है कि आप वोट मत दो, फिर भी बीजेपी आएगी, वो तो ऐसा बोलती है। और जा रही धर्म की बात, जो हमारे राजस्थान में ऐसा बोला है कि मुसलमान के तो वोट हमें नहीं चाहिए, फिर भी सरकार आएगी। बीजेपी वाला बिल्कुल बोलता है वो, क्योंकि वो 420 में नंबर 1 है, वो सरकार निकम्मी है। मोदी सरकार सबसे घटिया सरकार है। मैडम आपने तो सोनिया गांधी ये कहती है राम मंदिर तो सभी का होता है। आज मैं मोमडन हूँ, फिर भी राम मंदिर को हम मानते हैं, लेकिन बीजेपी लोग है ना, राम मंदिर का एक
वोटिंग पर कर रही है कि राम मंदिर बना दिया और वोट दे दो, राम मंदिर बना दिया वोट दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर तो हर जगह है और हर देश में है और हर एक के दिलों में है। जी बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? जी पूछिए आप। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं, व्यापार। बिजनेस जी। मतलब पढ़ाई वढ़ाई की है? हाँ बिल्कुल।